एक बिना मन नैक नानै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय। व्रत घोर मड़ी मट भूल न मानै, तीर्थ दान दया तप संजम। एक बिना न एक पछानै, पूरन जोत जगै घट मैं। तब न खालस ताहे खालस जानै, पीवो पौल खंड धार। होवै जन्म सुहेला, गुर संगत कीनी खालसा। मन मुखी दुहिला, वाहु वाहु गोबिंद सिंह। आपे गुर चेला, अंदर सचा नेहो। लाया प्रीतम आपन, तन मन होए निहाल। जां गुर देखा सामने, वाहिगुरु साहिब जी। तनासरे महला पंजवा। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन्हि सुनिया दुख सुख मेरा, तो बदने की खटाने। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजाने। तिन्हि सुनिया दुख सुख मेरा, तो बदनी की खटाने। जी की एक ही पहमाने, और जतन कर रहे बहुत तेरे। तिन तिल नहीं कीमत जाने, रहा अमृत नाम निर्मोलक हीरा। गुर दीनो मंताने, डिगा ना डोल दृढ़ कर रहियो। पूरन होए तृप्ताने, होए जो बीच हम तुम कछ होते। तिनकी बात बिलाने, अलंकार मिल थैली होई है। ताते कनक बखाने, प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा। बाजे अनहत बाने, कहो नानक नेचल कर बांधियो। गुर कियो बंधाने, प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा। बाजे अनहत बानी, कहो नानक नेचल कर बांधियो। गुर कियो
बंधाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, सतगुरां दे दरबार विच कलगीधर पिता महाराज जी की उचारण की हुई बाणी दीनन की प्रतिपाल करे सोइयां की विचार चल रही है। विचार की सेवा निभा रहे हैं सत्कारयोग बाबा बंता सिंह जी मुंडा पिंड वाले। आओ उन्हां पासों बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दी बाणी दी विचार सरवण करिए। आप संगतां दे चरनां विच बेनती है। खालसे दा सिरजना दिवस विसाखी का पुरब कल नूं है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बड़े सत्कार ते श्रद्धा निध नाल गुरुद्वारा मजनू का टिल्ला साहिब विखे अमृत वेले तो शाम तक बड़ी श्रद्धा उत्साह के नाल मनाया जा रहा है। वध तो वध हाजरियां भर के गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद ध्याइयै सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोको गोविंद 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 मन मोह। गोविंद 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 गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है। नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दे मनजूर गुरु गोबिंद सिंह। हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह। जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह। चवर छत्र तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अपने जीवन नूं सफलिया करन दे लई नतमस्तक हो रहे हो। आओ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की छत्र छाया हेठ साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की पवित्र बाणी त्वै प्रसाद सवाइये दीनन की प्रतिपाल करै नित दा जो 9वां अते 10वां शब्द है विश्वगामी बाणी दे
अर्थ करन दा जतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सबै पच हारे। भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनशेद पुकारे। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की नदर विच जो अकाल पुरख की हस्ती है, परमात्मा की जो हस्ती है, अपनी नदर तो उस परमात्मा के गुणां नूं बरकतां नूं बयान करते हुए अकाल की उस्तति करते हुए इउं लिखते ने, कहते देखो दुनिया दे अंदर बड़े धार्मिक ग्रंथ ने और जे भारत वर्ष अंदर निगाह मारिए ऋग यजुर सम अधर्वण सनातन हिंदू मत विच बड़े धार्मिक ग्रंथ ने, पर ये चार सिरमौर मन्ने ने। होरां धर्मां दे भी वखो वख इष्ट ने, धार्मिक ग्रंथ ने। कहंदे ये जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने परमात्मा समुचे तौर ते इन्हां दी जकड़ विच पकड़ विच नहीं आउंदा। हाँ सारे उहदे गुण गा रहे ने, पर यह दावा कोई नहीं कर सकदा भी समुचे गुण मैं गा दिते ने। पकड़ तो रहत है वो। वेदां दे बड़े बड़े पाठी विद्वान धुरंधर विद्वान जतन करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने पच हारे, थक गए ने, पच गए ने, मुक गए ने, पर अंत नहीं आया। होर भी कई मुक जाणगे ज्ञानी ध्यानी, पर उहदा अंत नहीं आवेगा। दूसरा अल्फाज है पुराण। 18 पुराण मन्ने गए ने और नाम दिता जाता है भी वेद व्यास ने उचारे ने। पुराण का मतलब है प्राचीन पुराणियां वड्डियां वडेरियां दियां कहानियां। हुण जिहड़े पुराण ने ऋषि व्यास के नाम उत्ते होर विद्वानां ने भी लिखे ने, गिणती 18 दसी जाती है। शिव पुराण है, ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, इदां दे 18 पुराण ने। इंद्र पुराण है। कहंदे ये जिहड़े 18 पुराण ने भागवत आदक 18 पुराण 4 वेद, ये पुराणा दी जकड़ विच भी नहीं आया, वेदां दी पकड़ विच भी नहीं आया। सारे ही जतन करते ने पकड़ विच आ जावे, पर अखीर नूं पच जांदे ने, थक जांदे ने, हार जांदे ने, गल नहीं बनदी। किताब दा भाव तुसीं समझदे ही हो, अरबी दा लफ्ज़ है ते किताब नूं पुस्तक नूं किताब कह दिंदे ने। इउं इस्लाम जगत दे अंदर होरां धर्मां विच भी कई किताबां ने, धार्मिक पुस्तकां ने, प्रचलित ने। तौरेत, जंबूर, अंजील, कुरान। चौथा अल्फाज पातशाह ने वरत्या है, पहला वेद है, फिर पुराण है, फिर किताब है, ते फिर कुरान है। कुरान दा मतलब अरबी विच भी किताब हुंदा है, ते किताब दा अरबी विच मतलब भी किताब ही हुंदा है। हुण कुरान की है? पढ़न जोग पुस्तक, धर्म दी पुस्तक। अरबी बोली विच इस्लाम जगत दी पुस्तक दा नाम धार्मिक
ग्रंथ का नाम कुरान है और इहदा ज़्यादा अदब करन लई सत्कार करन दे लई इहदे नाल कुरान शरीफ लफ्ज ला दिंदे ने जां कुरान मजीद लफ्ज ला दिंदे ने। ये आदर बोधक शब्द ने सत्कार देण दे लई। और इउं कहा जाता है भी परमात्मा वल्लों जो बचन उतरे मुहम्मद जी ने दुनिया विच प्रचलित कीते वो कुरान दे लफ्ज ने, वो कुरान दे विच दर्ज ने। मुहम्मद जी नूं हजरत मुहम्मद नूं खुदा वल्लों जो ज्ञान प्राप्त होया है, बचन प्राप्त होए ने। वेखो ये रहबर पीर पैगंबर ये रब दे बचन ही ते सुणाउंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जफरनामे विच बचन कीता है, कहंदे शरीयत परस्तो फजीलत मुआब। परमात्मा जेड़ा है हकीकत शनासो नबी उल किताब, नबियां नूं महापुरुषां नूं गुरु पीरां नूं धार्मिक पुस्तकां दे बचन प्रदान करदा है। ओदे बचन अपने वो बचन साधुआं संतां राही दुनिया ते भेजदा है। He is the source of all the virtues। धार्मिक जिन्ने भी ग्रंथ ने एंड ही इज द कीपर ऑफ धर्मा, धर्म नूं टकाउण वाला धार्मिक बचन पैगंबरां राही दुनिया ते भेजण वाला वो परमात्मा है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने इउं समझ लो जिवें धरती दी सतह थले पानी है ते उत्ते प्रगट करन दे साधन कई ने। किसी ने नलका लाया, किसी ने खूह लाया है। सोर्स की है पानी का? वो धरती दे थले है, समुंदर है, नदियां नाले बड़े ने। परमात्मा ही सारे धार्मिक रहबरां पुरुषां धार्मिक ग्रंथां दा मेन सोर्स है। ਉਹਦੇ तो ही सारियां ते किरपा हुंदी है। वो बचन अपने वखो वख पैगंबरां अवतारां महापुरुषां राही दुनिया ते घलदा है। क्यों इस्लाम जगत मानदा है जो बचन परमात्मा ने मुहम्मद जी नूं बख्शे वो कुरान दे रूप विच दुनिया ते ने। पर दावा ये नहीं कीता जा सकदा भी कुरान मजीद ने भी उहदे समुचे रूप नूं बयान कीता होवेगा। थक जाणगे धार्मिक ग्रंथ भी महापुरुष भी, अंत नहीं आवेगा। एडी महान हस्ती है परमात्मा दी। वेद पुराण कतेब कुरान अपेद निरपान सबै पच हारे। बड़े बड़े राजे, निरपान दा मतलब की है? राजियां दे झुंड, बड़े बड़े राजियां दे दर दे पट ते बड़े बड़े राजे गुणी ज्ञानी भी पच गए, थक गए, उदा अंत नहीं पा सके। गुरु ग्रंथ साहब भी कहते ने, दीन दुनिया दे मालक भी जगह जगह तुहानू आखणगे भी अंत नहीं है। गुण गाउण वाले बड़े ने, उदा अंत नहीं कोई पा सकेगा। जोगी जति तपी पच हारे। जोगी ये वड्डियां वड्डियां दियां गल्लां ने, साडे वर्गे दुनियावी बंदे दी गल नहीं है। जोगी जेड़े कहंदे ने, दावा करदे ने जुड़ चुके हैं खुदा दे अंदर, प्रभु विच जुड़े हुए हैं। जोगी जति तपी पच हारे। और बहु लोग सियाने, बहुते ही सियाने अखवाउण वाले, गुणी ज्ञानी अखवाउण वाले अखीर विच हार मन गए। और ये तय है भी उस परमात्मा दा अंत नहीं पा सकणगे। थक जांदे ने, टुट जांदे ने, दुनिया तो जाना पै जांदा है, अंत कोई नहीं आउंदा। अभेद सारियां ने परमात्मा बारे ये लफ्ज वरतिया है भी परमात्मा भेद तू रहत है, ओदा कोई भेद नहीं पा सकिया, ओदा कोई भेद नहीं पा सकिया। अभेद का दूसरा अर्थ है अभेद्य, जेड़ा छेदिया ना जा सके, जेदे च छेक ना होवे।
ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਖੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਅਭੇਦ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਭੇਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਕਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਰਪਗਣ ਨਿਰਪਾਨ ਨਿਰਪਗਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਪਚ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਏ ਸਕਿਓ ਅਨਭੇਦ ਕੋ, ਖੇਦਤ ਹੈ ਅਨਸ਼ੇਦ ਪੁਕਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਸ਼ਟ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਚੌਂਕੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣਾ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ 99% ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੇਦ ਉਠਾਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਏ ਸਕਿਓ ਅਨਭੇਦ ਕੋ, ਭੇਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ, ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਏ, ਅੰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨਭੇਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਨਸ਼ੇਦ ਦਾ, ਨਾ ਛੇਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅਨਸ਼ੇਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਛੇਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਰਥ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਚਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਲੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅੰਤ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਖੰਡਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਏਡੀ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਏ ਸਕਿਓ ਅਨਭੇਦ ਕੋ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਖੇਦਤ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਕੇ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅਨਸ਼ੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੇਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੇਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਹੀ ਸਕੇਗਾ। ਏਡੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਸਕੋ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਪੜੋ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਪੜਿਓ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇਤ ਨੇਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਧ ਹੋਵੇਗਾ।
अगे महाराज सच्चे पातशाह इउं फरमान करते ने, आखण लगे, राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साक ना सोग ना संग तिहारे। अच्छा, परमात्मा राग, प्रीति, प्रेम, अनुराग, प्रेम, मोह तेरे अंदर ये नहीं है। जिवें बंदा मोह दा गुलाम है, अनुराग विच जकड़िया रहिंदा है, किसे ना किसे दी ते प्रीति विच असीं बझे ही हैं। कोई बच्चियां दी प्रीति दा बझा, कोई मां बाप दी प्रीति दा बझा, कोई पैसे दी प्रीति दा बझा है। प्रभु परमात्मा जिहड़ा है उहदे अंदर राग नहीं है, वो किसे दी प्रीति दा गुलाम नहीं है। दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, रूप ना निर्गुण स्वरूप होण करके वेखो जिहड़ा शरीर धारे वो मोह विच बज जांदा है। कोई विरला ही है करोड़ां चो जिहड़ा मोह तो रहत होवे, गुरु नानक निरंकारी दा नाम जप के, नहीं ते जिहड़ा शरीर च आया है वो होरां शरीरां दे मोह विच बज ही जांदा है। पर जिहड़ा है ही निर्गुण स्वरूप, जिहदा रूप ही कोई नहीं, जिहड़ा शरीर विच ही नहीं आया, ते वो किहदे मोह विच बजेगा दसो। महाराज कहंदे, राग ना, रूप ना, रेख ना, रंग ना, साक ना, सोग ना, संग तिहारे, ये जो कुछ भी बयान कर रहे ने बंदा इन्हां तो पहचानिया जाता है। परमात्मा का अंत क्यों नहीं है? क्योंकि उसका रूप कोई नहीं लभदा, ਉਹਦੇ हत्थां दीयां रेखावां कोई नहीं लभदियां, ਉਹਦੀ जात नहीं लभदी, ਉਹਦੀ पात नहीं लभदी, ਉਹਦਾ रंग रूप नहीं जानिया जा सकिया। ਉਹਦੇ यार किहड़े ने, सज्जण किहड़े ने, मित्र किहड़े ने, संगी किहड़े ने, साथी किहड़े ने, साग संबंधी किहड़े ने, पता किवें जदों है ही कख नहीं ते की बयान करोगे। निर्गुण स्वरूप की इत्थे चर्चा हो रही है। महाराज कहंदे, राग ना, तेरे अंदर राग दी भावना नहीं है, तू प्रेम विच जकड़िया नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब ने इदां बयान किया है, सब कै मद सब हूं ते बाहर। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे, समाया भी सारियां च है, सारियां च समाया होया है, पर निर्लेप भी सारियां तो है। जिवें छप्पड़ विच रहिंदा कमल दा फुल गंदगी तो रहत है, पंखड़ियां छप्पड़ दी पानी दी सतह तो उत्ते उठा के रखदा है। जिवें एक चंद्रमा बरकतां, किरनां, रोशनी सारे जगत नूं दे रहा है, पापी ते पुन्नी दे घर चानण करदा है। पर पापी दे नाल जदों ओदियां किरनां दा स्पर्श होया ते चंद्रमा पापी नहीं हो गया, पुन्नी दे नाल स्पर्श होया ते चंद्रमा पुन्नी नहीं हो गया। समुंदर दे विच किरनां पईयां ते आखिए बड़ा उज्जल हो गया, चंद्रमा गंदे नाले विच किरनां पईयां ते मैला हो गया, नहीं, निर्लेप है। किरनां भी पैणगियां, अभेदता भी रखेगा, रोशनी भी दवेगा, पर निर्लेप है। परमात्मा सारियां च हाजर नाजर होके भी निर्लेप है, मोह तो रहत है, जकड़िया होया नहीं है। महाराज कहंदे, सब कै मद सब हूं ते बाहर, राग दोख ते न्यारो। दवैश तो, दोखां तो, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो इदां रहत है। वेखो साडे च वसदा है, पापियां च भी वसदा है, महापुरुषां च भी वसदा है। महापुरुषां दे चंगे कर्म कीते आए नहीं भी रब बहुता उच्चा हो गया ते पापी माड़े कम करनगे ते नीवा हो गया। सूरज नूं की फर्क है, गंदे नाले ते किरनां पै जाण जां साफ सुथरे जल ते किरनां पै जाण, चंद्रमे नूं की फर्क है? वो निर्लेप है। फुल दी खुशबोई पापी भी मान रहा है, पुन्नी भी मान रहा है। पापी दे सूंघिया फुल सुक नहीं जे चलिया ते पुन्नी दे सूंघिया बहुता प्रफुल्लित नहीं होने लगा। परमात्मा निर्लेप है। दीन दुनिया दे मालक अगे समझाउंदे ने, रूप ना,
सूरत शक्ल दावे नाल नहीं दसी जा सकती भी काला है, चिट्टा है, सांवला है। गुरु ग्रंथ साहब भी कहते ने ताकै रूप ना कथने जाहे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरु नानक कहते ने उहदे रूप नूं कथन नहीं किया जा सकता। ਇਹਦੇ दो पक्ष निकलते ने भी सोहना इन्ना है बयान नहीं हुंदा ते जां नदरी नहीं आउंदा ते बयान की करिए। ऐसी उस परमात्मा दी हस्ती है। महाराज आखण लगे वो जेड़ा परमात्मा है राग ना रूप ना होना, जो रेख ना हत्थां ते लकीरां हुंदियां ने, पैरां विच लकीरां ने, ते कुछ कहिंदे ने मथे ते भी लेख हुंदे ने। अच्छा, ज्योतिष विद्या विच धुरंधर विद्वान पंडित लोकां ने आख्या है भी ये जिहड़ियां रेखा ने ना, ज्योतिष मत दा मनना है ये जिहड़ियां रेखा ने ये वख-वख रेखा तो ये ज्ञान हुंदा है भी इन्हें वख-वख शुभ ते अशुभ फल भुगतने ने। ज्योतिष मत इदां मनदा है, पर गुरबाणी की कहती है? गुरबाणी ये दावा करती है पूर्वले कर्मा अनुसार ही लिखत घड़ी जाती है। चंगी फसल हुई ते चंगा फल मिलेगा, मंदी हुई ते मंदा मिलेगा। किरत रेख कर करमिया, ध्यान दिओ, किरत रेख कर करमिया, माया मोह बहु परमिया। जिहड़ी किरत कीती सी रेखा बन गईयां, लिखत हो गई, लिखिया गया आ कर्म कीते ने, आ फसल बीजी है ते आ फल इसनूं मिलेगा। आपां पढ़दे ही ते रहने हैं, जो मैं किया सो मैं पाया, जो बीजिया है वड्डना पवेगा। खैर, परमात्मा कर्मां दी मार तो रहत जे। ते होर तुहानूं दसां, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ नाम जपदे ने 99% दुनिया कर्मां दी बझी है, पर ਜਿਹੜੇ करोड़ां चों विरले ਉਹਦਾ नाम जपदे ने आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। वो भी मुक्त हो गए ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ जपदे ने कर्मां दी मार तो मुक्त, रेखा दी मार तो मुक्त। अच्छा, जेड़ा शरीर ही नहीं है ਉਹਦੇ रेखा किथे होणगीਆਂ? दूसरा अर्थ इदां लै लो, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते ने कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई रेखा नहीं है। आखण लगे संसारी जीव पूर्वले कर्मां दे बझे हन, पर प्रभु रेखावां तो कर्मगत तो रहत है। निर्गुण स्वरूप होण करके शरीर ही नहीं है ते रेखा किथों आ जाणगीਆਂ? अच्छा, अगे अल्फाज है रंग ना। रंग का मतलब हुंदा है एक ते स्किन कलर, चम दा रंग काला पीला चिट्टा। एक मतलब हुंदा है वर्ण, जात पात। परमात्मा रंग तो भी रहता है ते जात पात तो भी रहता है। निर्गुण स्वरूप होण करके उहदी कोई जात पात नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब इदां कहंदे ने रूप ना रेख ना रंग किश, त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न। तिन्हां तो रहता है परमात्मा। इहो गुरु ग्रंथ साहब दावा करते ने। अच्छा, जेड़ा दिखदा नहीं, जिहदा रंग रूप नहीं, वो मिलदा भी है। हाँ, कुछ अखां ने जिन्हां नूं मिलदा है। तिस है बुझाए नानका जिस होवै सो पर, जिन्हों आप दीदारे देने चाहे उन्होंने दर्शन दिंदा है। बाबे धने नूं दर्शन दिंदा है, भगत नामदेव जी नूं दर्शन दवेगा। 12 कवरियां दी उम्र विच बूढ़े नूं दर्शन दे के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा बना दिंदा है, दर्शन दिंदा है। भाई नंद लाल नूं दीदारे दिते ने उसने, कहंदा मैं देखिया है उसनूं, लखां सूरजां नालों वध के चमक। कहंदा गुरु गोबिंद सिंह दी मैं सरगुण स्वरूप दे निर्गुण स्वरूप दे दीदारे पाए हुए ने। पर जिन्हों आप त्रुठ के दर्शन दवे दिंदा है, नहीं ते नहीं जे मिलदा। जिन्हों दीदारे दिंदा है त्रुठ पवे जेदे ते उन्हों ते अज भी गुरु ग्रंथ साहिब विच 10 पातशाहियां चौंकड़ा ला के बैठियां नजरियां आउंदियां ने।
ते कुछ मेरे वर्गे ने, इन्हां नूं निरा ग्रंथ ही दिखदा पिया है। आपो अपनियां अखां ने इत्थे जिन्हां नूं दिख रहा है क्यों वेख पाए, कहंदे तिस है बुझाए नानका, उन्हां बुझिया वेखिया जिस होवै सो प्रसन्न, नहीं ते दुनिया लई रूप ना रेख ना रंग, किश त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न। यही अल्फाज कलगीधर ने वरते, राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना सोग ना संग ते हारे। हुण अगे आजो, साक रिश्तेदार कुटुंब सज्जन मित्र संबंधी नजदीकी रिश्तेदार। हे परमात्मा तेरा रिश्तेदार कोई नहीं है, तैनू संगी साथी दी भी लोड़ नहीं पैंदी। दीन दुनिया दे मालक, साक लफ्ज गुरबाणी विच भी बड़ा वरतिया गया है। साक भी भज खले, कई जगह तुसी पढ़ लियो, किस ही चेतना पावही बिसरिया सब साक। असी साक संबंधियां दे मोह विच बजे हां, परमात्मा तेरा कोई साक नहीं है, कोई संगी नहीं है, कोई साथी नहीं है। दसम बाणी ये दावा कर दी पई है भी तेरा परिवार रिश्तेदार कुटुंब नहीं है कोई। अगे की कहंदे ने, सोग ना, सोग है फारसी दा अल्फाज, सोग दा मतलब है गमी, जो मन दे अंदर चिंतावां ने, जो मातम है, जो गमी है, जो गम है। तैनू किसे भी वस्तु दा गम नहीं है, शोक नहीं है। तेरे अंदर मंगा ही नहीं, मंगा तो ही ते शोक पैदा हुंदा, जदों मंगा नहीं पूरीआं हुंदियां ते बंदा दुखी हुंदा है। चिंता खड़ी हुंदी, इच्छा नहीं पूरी हुंदी, बंदा दुखी हुंदा है। समुची दुनिया शोक विच चिंतावां विच जकड़ी है। अगर कोई शोक तो रहत है ते ओ गुरु नानक निरंकारी दे निर्गुण स्वरूप परमात्मा तू रहत है। तैनू चिंता कोई नहीं, तैनू गम कोई नहीं, तेरे अंदर मातम कोई नहीं है। परमात्मा दी ये हस्ती है। नहीं तो साडा की हाल है, एक सोगी एक रोग व्याप है। मेरे वर्गे सोग विच भी ने, मेरे वर्गे रोग विच भी ने। एक परमात्मा है जिहड़ा रोग ते सोग तो रहत है। अगे गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह आखण लगे, राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे। ना कोई संगी है, ना कोई साथी है, ना तैनू कोई रोग है, ना तैनू कोई सोग है, ना तेरा रंग रूप ही कोई जान सकिया है। दीन दुनिया दे मालक जिन्ना तैनू प्रेम कीता ना, उन्हां विच भी ये गुण आ गए। वो भी जात पात दे अहंकार तो उच्चे उठ गए, जिन्हां नू खंडे बाटे दी पौल बख्श दिती, जेड़े तेरा हुक्म मन के एके पंगत ते संगत विच बह गए। वो भी जात पात रूप रंग तो उच्चे उठ गए। सोग उन्हां दे नेड़े नहीं आया, सोग अगन तिस जन ना व्यापै, चरण कमल झांका मन रापै। जेड़े तेरे चरना कमलों दा प्रेम पाल बैठे ने, रोग सोग तो रहत हो गए। महाराज आखण लगे, संगियां साथियां भाव के कलयुग विच दे ज्यादा यार मित्र संगी साथी विकार ही हुंदे ने। काम क्रोध जेड़े तेरे चरनां दी धूड़ी चख लैंदे ने, वो संगी साथी काम क्रोध विकारां तो रहत हो गए। खैर, निर्गुण स्वरूप दी वडियाई करदियां अगे कलगीधर पातशाह ने बयान कीता है, आद अनाद अगाध अभेख अद्वैख जप्यो तिन ही कुल तारे। दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, तू सबना दा आद है, आद स्वरूप है। आद दा मतलब संस्कृत दा लफ्ज है, आद दा मतलब है प्रथम वजूद। भारत वर्ष की समुचे ब्रह्मांड दा वजूद, सब दा आद, सब तो प्रथम, धुर तो पहला तो, जदों असीं नहीं सी हुंदे, सारी रचना तो जो पहला है। तू आद है प्रभ, तू आद है। गुरु ग्रंथ साहब ने अल्फाज परमात्मा लई वरते ने, तू आद पुरख अपरंपर करता जी।
नितनेम जे करदे जे ते तुहानू पता लग जाएगा भी ये पंक्ति केड़ी बाणी दी है। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़े अवर ना कोई। तू आद है, तेरे जिड्डा कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई नहीं। दीन दुनिया दे मालिक कहंदे जिथे वो आद है ते उथे अनाद भी है। कदों तो है, कदों दा है सबनों पुराना, है सबनों प्राचीन, पर कदों तो है ये कोई दावा नहीं कर सकिया, ये कोई दस नहीं सकिया भी ओदा डेट ऑफ बर्थ की है, कदों पैदा होया, वर्सेस डेट ऑफ बर्थ कदों पैदा होया, ये कोई नहीं जानता। दूसरा अनाद, अन आद, ओदा अंत की है ये भी कोई नहीं जानता। अपनी तो उम्र तय है, कोई 35 कढ़े, कोई 50 साल कढ़े, कोई 70 कढ़े, कोई 100 कढ़े। अन आद, जिथे तू आद तो रहता है उथे तू अंत तो भी रहता है। अन आद, जेदा आद भी कोई ना लभे, जेदा अंत भी कोई ना लभे, जिसदी उत्पत्ति दा कारण ना लभे। कदों उत्पत्त होया है, क्यों उत्पत्त होया है, तेरा किने ना पाया आद अंत। गुरु ग्रंथ साहिब भी यही कहंदे ने। हुण महाराज सच्चे पातशाह आखण लगे तू अगाध भी है, अत्यंत गंभीर, बहुता डूंगा है तू। समुद्र ते हो सकता है कोई माप लवे पर तू नहीं मापिया जावेगा। वैसे तो तेरे समुद्रां दा ही अंत नहीं पैंदा, पर हे परमात्मा तू अत्यंत गंभीर है, जिसदा था कोई नहीं है, जेड़ा शुरुआत तो लैके अंत तक जानिया नहीं गया, जेदा इधरला कंडा ते पारला कंडा नहीं लभा, ओदी डूंघाई भी नहीं जे लभी गई अज तक भी डूंगा किन्ना होवेगा। जिसदा थल्ला मालूम ना होवे ओनू अगाध कहंदे ने। डूंघाई ना मापी जा सके ओनू आद कहंदे ने। कहंदे तू मन बुद्ध दी बरकत नाल प्रभु दा अंत पाउण तुरिया है। तेरे मन बुद्ध दी डूंघाई विच प्रभु नहीं आउणा, बड़ा वो गहरा है, गंभीर है। आपां फीता जिहा लैके मिणन लग पैने ना, जदों कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई मिणती गिणती करनी है, कहंदे मन बुद्ध दे जिन्ने मर्जी फीते वरत नहीं, रब नहीं मिणिया जाना, रब नहीं मिणिया जा सकिया। मन बुद्ध तो जिसदा अंत ना पवे ओनू अगाध कहंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब ने की आख्या, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। ओदा अगाध बोध दा कोई अंत नहीं है। आद अनाद अगाध अपेख, पेख तो रहता है, पेखा तो रहता है। जे तुसी ये गल आखो भी आही ओदा खास पेख है, ये गल नहीं है भी इदां दे कपड़े पाउंदा, आही रंग पहनदा होवेगा, ये गल नहीं है। सारियां विच समाया है। याद रखी, भेख ते तू धार लवें पर अंदर जे प्रभु दी प्रीति ना हुई ते कले लिबास ना भी खेड नहीं चलनी। स्कूले एडमिशन लैके वर्दी पा लई, चंगी गल है, पर पढ़ाई करके नंबर भी लेने पैने, पहले नंबर ते आउणा पैना, नहीं ते कन्नों फड़ के प्रिंसीपल स्कूलों कढ दिंदा है। ते जे वर्दी ना पावे गल फिर भी नहीं बनती। बाणी ते बाणा दोवें जरूरी ने, फिर एडमिशन नहीं मिलती। हर धर्म दे भेख ने, लिबास ने, ड्रेस कोड ने, और धर्म ते अकीदा रखण वाले पहनदे ने। पर जे भेस पा लिया है ते रब नूं जपिया जरूर करो, फिर छाती नाल लाउंदा है। खैर, हे परमात्मा, सरगुण स्वरूप विच तेरे भेख ने, सारियां च समाया है, सारे ही भेख तेरे ने। ते जदों निर्गुण स्वरूप हो जावे तू भेख तो रहता है, वर्दी तो रहता है, ड्रेस कोड तो रहता है। आद अनाद अगाध अपेख, अद्वैख जप्यो तिन ही कुल तारे। अद्वैख तो भाव की है, जेड़ा द्वैश तो रहता है, जेड़ा किसे ना वैर नहीं करता, उन्हां नूं मिलदा जे रब, जेड़े किसे ना वैर नहीं करते, जिन्हां दे अंदर किसे दे प्रति वैर दी भावना नहीं है। दूसरा अर्थ, परमात्मा आप अद्वैख है, निर्वैर है, किसे ना वैर नहीं रखता।
उस अद्वैख रूप परमात्मा नू जपिया करियो ते होवेगा कि पातशाह कहंदे तिन ही कुल तारे। तुसीं आप ते मुक्त हो ही जाओगे। उस अद्वैख रूप निर्वैर परमात्मा दा जप करो, ओदा नाम जपो, ईरखा रहत प्रभु नू ध्याओ। तुहाडे अंदर ईरखा काम क्रोध विकारां दी मैल रहत हो जावेगी। जिवें निर्मल जल विच निर्मल जल ही मिल सकदा है, पानी विच कदे तेल नहीं मिलदा। असीं विकारां करके तेल वांगू मैले हां। जदों परमात्मा दा नाम जपिया निर्मल हो गए थे मिले है सारंग पानी। फिर ओ कुल कायनात दे मालक दे विच हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कश ना है। सारंग पान उस परमात्मा दे विच निर्मल जल विच निर्मल जल मिल जावेगा और तुसीं आप ते मुक्त होवोगे ही। आप ते तुहाडी मुक्ति होवेगी। एक गल दा ख्याल रखियो, गुर कै शब्द पंच संघारै आप तरै सगले कुल तारे। गुरु नानक कहंदे आप ते तरो गई, सारे दियां सारियां कुलां तुहाडियां तर जाणगियां। एडी वड्डी बरकत दा मालक है परमात्मा। अपेश है, ओदा लिबास कोई नहीं है, ओदा बुरा भेख कोई नहीं है। काम क्रोध दे भेख विच जकड़िया नहीं है। उसनू जपिया करो ते जदों जपोगे आप ते 84 दे बंधन कटवा ही लोगे ते तुहाडी कुल दा भी उधार हो जावेगा। इउं पातशाह कहंदे उस अगम्मी परमात्मा दे नाम तो लैदा होर कोई भी कारण नहीं है। ओदे नाम जपे तो बिना मुक्ति दा होर कोई भी कारण नहीं है। अखीरला शब्द है 10वां। हुण किहड़े किहड़े कर्म लोग करदे ने मुक्ति पाउण लई ते पातशाह कहंदे की इदां मुक्ति होवेगी? ते पुछिए फिर जे इदां मुक्ति नहीं हुंदी ये कर्म कीतियां ते फिर किस तरह मुक्ति हुंदी है? महाराज इउं फिर फरमान करदे ने, तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। हुण होया की है दुनिया दे अंदर? ये गाथा प्रचलित है दुनिया विच। इस अखीरले शब्द विच जो जो प्रचलित गाथावां ने मुक्ति दे साधन ने कलगीधर दस रहे ने। कहंदे देखो भाई, असल विच प्रभु परमेश्वर प्रेम कीतियां, बंदगी कीतियां, भजन कीतियां मिलदा है। ते जिन्ने भी तुसीं धार्मिक कर्म करोगे, जे तुहाडे अंदर कर्म करदियां गुरु नानक निरंकारी दे प्रति प्रेम नहीं है, खुदा दे प्रति प्रीति नहीं है, सेवा कीती, चौंकड़े लाए, तीर्थ नहाए, कम नहीं जे आउणे, मुक्ति नहीं जे आउणी। इस शब्द विच प्रेम दी महिमा, भजन दी महिमा, सिमरन दी महिमा दर्शाउणगे जो हर एक कर्म नालों उच्ची है। सिमरन सब कर्मा धर्मां नालों उच्चा है, कर्म कांडा नालों उच्चा। कहंदे तुसीं जिन्ने मर्जी कर्म धर्म कर लियो, अगर तुहाडे अंदर प्रभु दी प्रीति नहीं है ते 84 लाख जोनी तो निजाकत, दुखां तो मुक्ति, रोगां शोगां तो रहत, बंद खलासी तुहाडी नहीं होवेगी। जतन ते बड़े हो रहे ने। कहंदे करोड़ां तीर्थां ते भाई तू नहा लवीं, इशनान तू कर लवीं, बहुत सारे दान पुन तू कर लईं, अनेकां वर्त तू रख लवीं, धार्मिक पेख भी तू धार लवीं, मूंह ते सवाह भी मल लवीं, केसां विच सवाह पा के लंमियां लंमियां जटावां भी भावें तू रख लवीं, मूंह ते काला तवा मल लवीं भावें। कहंदे बिना बिना दीना ते दया करन वाले परमात्मा दे उस प्रभु दे प्रेम विच भिजण तो बिना कहंदे निजाकत नहीं है, दुखां तो मुक्ति नहीं है, 84 लाख जून तो भजन करना पैना, प्रीति पाउणी पैनी, क्योंकि इको ही कसवटी है खुदा नूं पाउण दी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अंत नूं सिमरन तो बिना, जेड़े सिमरन तो बिना ने ऐसे लखां कर्म करदे भी निर्मुक्ति रह गए।
मुक्त नहीं हो सके, नरक ही भोगते रह गए, दुनिया विच भी ते अगाम ही भोगणगे। ये सार है खीरले शब्द दा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते तीर्थ कोट किए इशनान दिए, बहुदान महाव्रत धारे। तीर्थ की है धर्म नाल संबंधित पवित्र अस्थान, जिथे किसी धर्म के रहबर पीर पैगंबर अवतार साधु संत ने बंदगी की होवे। जिथे साध बह जाता है वह तीर्थ बन जाता है। जिथे कोई बंदगी करता है रब दी, उस जगह की महिमा हो जाती है। ते संसार दे सारे धर्मां विच साधु संत होए ने, हर युग विच होए ने, हर युग युग भगत उपाया। और हर एक धर्म दे पीर पैगंबर रहबर अवतार सतपुरुष महापुरुष ने बंदगी की है। ते जिथे जिथे उन्हें तप किया, तपस्या की, बंदगी की है, सतपुरुषां ने हर एक धर्म ने उस बंदगी स्थल नूं तीर्थ का नाम दे दिता है। वो तीर्थ बन गए ने। पर हुण जे तुसीं ये समझो दुनिया च प्रचलित की है भी बस दर्शन कर ले तीर्थ दे, स्नान कर लिया तीर्थ ते, स्पर्श हो गया ते मुक्त हो गए। गल इदां नहीं जे चलनी। होर भी मर्यादा ने, असूल ने, जिन्हां नाल मुक्ति होवेगी। दीन दुनिया दे मालिक कहंदे ने ठीक है भाई, जिथे साधुआं बंदगी कीती ओ तीर्थ बन गया, उत्थे पॉजिटिव तरंगां हुंदियां ने। कदे भी तुसीं वेखो धार्मिक स्थानां ते जाओ ते रब दा गुण गाओ, उत्थे मन ज्यादा लगदा है। पॉजिटिव रेज हुंदियां ने, पॉजिटिव तरंगां हुंदियां ने, शुभ किरणां हुंदियां ने। दीन दुनिया दे मालिक ये समझाउण लगे ने। साधुआं जिथे बंदगी कीती उत्थे प्रताप हुंदा। तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दो भी किसी दुखी बंदे कोल बह जाओ ना, सोगी बंदे कोल, ते मन जिहा ही टुट जांदा है। जदों ओहदे दुख भरे किस्से सुनो ते बंदा भी रोण लग पैंदा है भी दसो की है इत्थे। ते किसी साधु खेड़े वाला मस्तक होवे जिसदा, नानक निरंकारी दे किसी गुरमुख प्यारे सिख कोल बहु ते आनंद ही आनंद मिलदा है। असर हुंदा है पॉजिटिव ते नैगेटिव एनर्जी दा। इउं जिहड़े तीर्थ ने जिथे साधा बंदगी कीती है उत्थे पॉजिटिव एनर्जी हुंदी है, उत्थे मन जुड़दा है रब दे गुण गाउण दे विच। पर जे तुसीं उत्थे जाके भी गुण ना गाए, जे आखो भी वेख लिया दीदारे कर ले मुक्ति हो जाएगी, इदां खेड नहीं जे चलदी। दीदारे करो पर याद रखियो तीर्थां धार्मिक अस्थानां दे उत्ते बैठ करके अगर तुहाडी बिरती मैली है, उथे भी अख मैली है, कन मैले ने, चुगली निंदा विच लगे हो, गैर रूप बुरी नदर नाल तकदे हो, ते गुरु साहब आखण लगे सिमरन नहीं करते, भजन नहीं करते, सिमरन भजन वाली बिरती पैदा नहीं करते ते मुक्ति नहीं मिलेगी। तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान। विकारां दी मैल ते अंदर टिकी है। वो बाणी पढ़ेगा ते बाणी अंदर टिकेगी, मैल निकलेगी। बाणी तू पढ़दा नहीं है, सिमरन तू करदा नहीं है, भजन तू करदा नहीं है। जिन्ने मर्जी तीर्थ नहा लई, जे सिमरन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा ते मुक्ति नहीं मिलेगी। अगे की कहंदे ने, करोड़ां तीर्थ तू नहा ले कोई गल नहीं, पर जे सिमरन नहीं कीता मुक्त नहीं होवेगा। तन ते मन दे रोग दूर नहीं होणगे। दिए बहु दान दूसरा साधन तीर्थां तो बाद लोकां समझिया भी जे दान करांगे ते मुक्त होवांगे। भी दान करना बड़ा महान पुण्य है। दान की हुंदा? किसे ते तरस खा के वस्तु भेंट करनी, किसे दी झोली खैरत पाउणी, पुण्य करना। तू पुण्य करदा है, तू दान करदा है, तू तीर्थ नहाउणा है, पर दान करके तू अहंकार करदा है भी मैं देण वाला हां। देण वाला कौन सी? दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। देण वाला ते प्रभु सी। दावा तू कर लिया, तेरे अंदर अहंकार आ गया। वो अहंकार दे किणके ने बेड़ी डोबनी है तेरी, हंकार दे शेक ने बेरी डोबनी है तेरी। कहंदे दान करदियां भी अहंकार आ गया, कम नहीं जे होना, मुक्ति नहीं जे होनी।
तीर्थ नहाउंदियां अंदर हंकार है भी इन्नी बार तीर्थ नहाता, बाणी नहीं पढ़दा, सिमरन नहीं करदा, मुक्ति नहीं होनी, ते तूं वर्त रख लै। तीसरा साधन लोकां गिणिया सी भी वर्त रखिया मुक्ति हुंदी है। वर्त की है? अन्न दा परहेज करना। वर्त रखिया आखे उमरां वधदियां ने, दृढ़ संकल्प कर लेना भी अन्न नहीं खाना। वो कहंदे भुखे रहिया मुक्ति थोड़ा हुंदी है। अन्न ना खाहे देही दुख दीजै। जदों भुखा रहना है सगों ये शरीर ये इंद्रे रब कोल शिकायत करते ने, कैसे ना मुराद वजूद नाल ला दिता ही, भुखिया ही मार छड्डदा है ते खांदा ही कख नहीं है। वो सगों शराब दिंदे ने, कहंदे अन्न ना खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं बीजै। वर्त दे नाल भी कहंदे मुक्ति नहीं होवेगी। जे वर्त रखना है ते केड़ा रखना है? इंद्री बस कर सुन हो हर नाम। वर्त रख अखां नूं माड़ा वेखण तो रोक, कन्नां नूं माड़ा सुनन तो रोक। जे परहेज करना है ते माड़ा वेखण सुनन तो कर, चुगली निंदा तो कर, विकारां तो कर। जे रोक टोक रखनी है ते इन्हां कुकर्मां तो रोक लै मन नूं। असल वर्त यह है। भुखे रिया गल नहीं बननी। इंद्री बस कर सुन हो हर नाम। इंद्रियां नूं अख नक कन नूं काबू विच कर लै, बाहर ना दौड़न दे। गुरु घर बैठा है, गुरु नानक निरंकारी दा नाम सुनिया कर। मन संतोख सर्ब जी दया। मन विच संतोख धार लै, जो मिलिया है। लोभ लालच छड्ड के खुश रह हुक्म दे विच भाणे नूं। मन ते सारियां ते दया कर, तरस करया कर, किसे नूं दुख ना दे। मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया। असल वर्ते है अखां माड़ा वेखण तो संकोच करन, खाण दा संकोच ना कर। इन्ना क खा, वध भी ना खाई, इन्ना क खा शरीर चलदा रवे। जे वध खा लिया फिर सुते नहीं उठना, फिर सिमरन नहीं होना। जे सिमरन ना पढ़िया ते मुक्ति नहीं होनी। ते जे भुखा रहा, शरीर ही ना रहा, शरीर चल ही ना सकिया चौंकड़ा, फिर भी नहीं लगना, फिर भी मुक्ति नहीं होनी। दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे ने असल वरते है अखां माड़ा ना वेखण, कन माड़ा ना सुने, ते शरीर गैरां दा संग ना करे। पर असीं वर्त होर रखे ने भी शायद भुखे रहिया, शायद तीर्थ यात्रा कीतियां, शायद पातशाह कहंदे ने इशनान कीतियां तीर्थां दे, दान कीतियां ही मुक्ति है। सिमरन चाहिदा है, भजन चाहिदा है, बंदगी चाहिदी है। कर्म कीते फिर सफले ने, नहीं ते लखां कर्म कर लें जे सिमरन नहीं है, अकाल पुरख प्रति प्रेम नहीं है, ते मुक्ति नहीं मिलेगी। अगे की कहंदे ने, देश फिरियो कर भेस तपो, धन केस धरे ना मिले हर प्यारे। रब नूं पाउण लई घर छड्ड के देशां विच फिरदा रहा, वख वख भेस भी इसने धार लए। अच्छा इन्हें जटावां वधा लईआं, आ सवाह मल के ना केसां नूं जटावां वधा लईआं। बाणी ने एक गल आखी है, तपो धन की हुंदा? जिसने तपस्या नूं ही धन समझ लिया, तपस्या करी जांदा जंगलां विच बैठा, पर विखावे लई भी चौंकड़ा बड़ा है, अंदर प्रीति नहीं है प्रभु दी, होरां साधां च बल्ले बल्ले करवाउण लई भी बड़ा चौंकड़ा डोल समाधि है। कहंदे तुरिया फिर जंगलां विच बेलियां विच, महाराज आखण लगे देसां विच भड़कदा फिर, तपस्या नूं ही तन नूं ता, तन नूं ही धन तू बना लै। केस धरै ना मिले हर प्यारे। थे मतलब ये नहीं भी केस रखे होण ते हरी नहीं मिलदा, इथे मतलब यह है भावें लांबे केस कर, भावें करर मुडाए, केस रखने नहीं पैंदे। कई आखणगे लै कबीर जी ने कहता केस कटवा लो भावें रख लो, इहदे च फर्क कोई नहीं। इदां नहीं कहा कबीर ने, ध्यान दे। भावें लांबे केस कर, भावें स्वाह मल के जटां लंबियां कर लै। आ मैं थोड़ी लम्मे कर रहा केस, ते गुरु नानक ने बख्शे ने, आपे ही लम्मे हो रहे ने। एक क्लास है साधुआं दी जमात है, स्वाह मल के बोड़ दा दुध मल के केस जटावां लम्मे करदे ने। कहंदे केस लम्मे कर लई ते भावें जैनियां वांगू मुंडा लई, कल्ला कल्ला सिर दा वाल पुटा लई। कबीर प्रीत एक स्यों की आन दुबदा जाए, जिन्ना चिर प्रभु दी प्रीति नहीं है
रब नहीं मिलना, भावें कला कला वाल पटवा लै ते भावें जटावां नूं वधा लै। आसन कोट करे अष्टांग, आसन कोट करे अष्टांग, धरे बहु न्यास करे मुख कारे। बड़े आसन तू ला लए, बड़े चौंकड़े तू ला लए। महाराज आखण लगे जोग दे हठ अष्टांग आसन तू कर लए, बड़ा त्याग करके विखाउना है ते तवे दी कालख मूंह नूं भी मल लैना है। महाराज कहंदे इदां रब नहीं मिलदा, मूंह नूं कालख क्यों मली। गुण ही भरिया मैं फिरां लोग कहे, दरवेश भी मैनू लिबास वेख के संत कहंदे ने पर मेरे अंदर गुनाह ने, मैं कालख दा भरिया। ते वो कई मूंह ते कालख लाउंदे ने भी लोग समझण बड़ा त्यागी है। शरीर ने अखीर कालख ही होना, सवाह ही होना है, ते पहला ही विकारां तो मर के कालख मली फिरदा है। कहंदे मूंह काला कीतियां भी नहीं मिलना। अखीर पातशाह कहंदे ने दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। लखा कर्म कर लेंदे सिमरन ना कीता, भजन ना कीता, प्रेम ना कीता, दीना ते दया करन वाले प्रभु दे नाल। काल तो रहत अकाल नू ना भजिया ते अंत नू नरकां विच डिगेगा, मुक्ति नहीं होवेगी, काल दे घर चलिया जावेगा। इत्थे विचार दी समाप्ति है। कल नू इस अखीरली पंक्ति नू थोड़ा जिहा विस्तार करके नाल खालसा साजना दिवस ते कथा करके समाप्ति करांगे जी। भुल चुक दी खिमा। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।